बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त खड़ा हूँ छंदू दोंग। मैं जा रहा हूँ दयांग, जो कि छंदू का ही एक इलाका है, यहाँ से 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो आपको दिखाऊंगा दयांग की एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस। मेरे साथ रहें। मैं फ़ास्ट ट्रेन पे जा रहा हूँ, 25 मिनट में फ़ास्ट ट्रेन मुझे वहाँ पे छोड़ेगी। और आप ये देखें स्टेशन पे किस कदर रश है, कितने ज़्यादा लोग, चाइना के लोकल जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे ट्रैवल फ़ास्ट ट्रेन पे करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहें। ये पूरे चाइना के तमाम सिटीज़ में सेम पैटर्न के नक्शे होते हैं। आपको गाइडलाइन की ज़रूरत हो सकती है तो आप ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग चाइना में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, कि ये किस तरीके से टिकट ख़रीदनी है और किस तरीके से आगे गेट से क्रॉस करना है, कहाँ पासपोर्ट चेक करवाना है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यहाँ मेंशन है, ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन सी ट्रेन है, कब आ रही है। और ट्रेन लेट होना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 2.5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ चाइना के अंदर, कभी 1 मिनट भी ना ट्रेन लेट हुई है और ना कभी ट्रेन पहले निकल गई है। पॉसिबल नहीं है भाईजान। चाइना की रेलवे का जो सबसे अच्छा सिस्टम है, एक तो ये है कि ये इसकी टिकट्स ऑनलाइन, यहाँ पे ऐप्स बहुत सारी मौजूद हैं जहाँ से टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई टिकट मिस हो रही है, यानी आप टाइम से रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच सके, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल काउंटर पे चले जाएं, अपनी टिकट के पैसे भी रिफ़ंड ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रेन को नेक्स्ट डे पे चेंज भी करवा सकते हैं, और उसके अलावा नेक्स्ट किसी और स्टेशन के ऊपर भी आप करवा सकते हैं। यानी ये सारी फैसिलिटीज़ विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी चार्जेस यहाँ पूरे चाइना के स्टेशंस में मौजूद हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि जब आप स्टेशन पे लेट पहुँचे और आप डर रहे हो कि यार ट्रेन गुजर गई, लेकिन वो आपको अगली ट्रेन की दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हैं सर्विसेज चाइना की, जो 1.5 अरब आबादी को लूट नहीं रही, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको खुशहाल किया हुआ है और वो रिलैक्स हैं। उन्हें कोई अफरा तफरी नहीं है। अगर किसी की कोई ट्रेन मिस हो गई है किसी भी वजह से, तो वो उसको ये घबराहट नहीं है कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए। ये बिल्कुल एयरपोर्ट वाला सिस्टम होता है। अब ये गेट के ऊपर गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है D6194। तो जैसे ही ये गाड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, ये दरवाज़ा खुल जाएगा और पैसेंजर्स इस खाने के अंदर आके अपनी चेकिंग करवाते हुए अंदर चले जाएंगे। ये हर स्टेशन के ऊपर, हर गेट के पास बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 200 से 300 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए वो बने हुए हैं, ये बेंच बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन्स हैं। इधर से आप अपनी कोई भी चीज़, यानी ज़रूरत की, वो चार्जर हैं, टॉयज़ रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हुई हैं और बड़ी मुनासिब कीमत में रखी हुई हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे वेंडिंग बुक्स भी मिल जाती हैं कि अगर कहीं किसी ने को बुक पढ़नी है, नावल भी पढ़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये वूलियांग ये यहाँ चाइना का बहुत फेमस बियर का ब्रांड है, शराब बनती है इसकी। तो ये एक उन्होंने देखें कितना ज़बरदस्त, रेलवे स्टेशन पे भी और एयरपोर्ट पे भी आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से एडवर्टाइज़ मिलती हैं, मौजूद होती हैं कि अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई यहाँ से गुज़र रहा है और उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो वो सोवेनियर के तौर पे यहाँ से लेके जा सकता है। तो ये अपना B17 हमारा गेट अभी खुल गया और हम भी लाइन में लग गए हैं। ये लोगों के साथ हम इंटर हो जाएंगे। तो उसके अलावा भी यहाँ पे पूरी डिटेल होती है कि 1 नंबर से 6 नंबर बोगी जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है, और 7 नंबर से 15 नंबर जो राइट साइड पे, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगी होती है। तो ये हैं चाइना के रेलवे स्टेशन। और हाँ, जो चाइना के बड़े सिटीज़ हैं, मसलन छंदू है, छंदू में 3 रेलवे स्टेशन हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। मेरे ख्याल नॉर्थ भी है, शायद कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से ये स्टेशन होते हैं बड़े सिटीज़ में। कई छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पे एक स्टेशन है। ये स्कैनिंग सिस्टम बहुत फास्ट होता है। ये बस स्कैन हुआ, उसने उठा लिया, ओके, ग्रीन लाइट ऊपर जल गई।
ये होता है जी यहाँ पे सारा सिस्टम। उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा नीचे आ जाना होता है प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपकी ट्रेन आ जाती है और ट्रेन जो है वो अपने अपनी बोगी का नंबर लगा हुआ है कि यहाँ पे ये बोगी लगेगी, यहाँ पे ये। तो ऐसा नहीं होता कि बोगी आगे पीछे लग जाए, तो यहाँ पे नंबर्स लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं जनाब, ये गाड़ियों के नंबर के ग्रीन वाली है तो 6 नंबर और कोच इस तरीके से। तो आपने ऑलरेडी इन एडवांस अपनी जगह पे चले जाना है और ये सब लोग अपनी अपने डब्बे के करीब खड़े हैं। जैसे ही गाड़ी आएगी उसमें सवार हो जाएंगे। तो ये हर यूँ समझ लें कि 1 मिनट के बाद ही यहाँ पे ये फास्ट ट्रेन आ रही है और जा रही है। बहुत ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि इनके पास टोटल ट्रेनें कितनी हैं। गाड़ी के अंदर सिगरेट अलाउ नहीं है। ये भाई साहब लोग निकल के यहाँ पे अपना कोटा पूरा कर रहे हैं कि चलो शायद फिर पता नहीं ज़िंदगी में सिगरेट नसीब होती है या नहीं। फास्ट ट्रेन के अंदर अगर कोई ट्रेन में सिगरेट पीता है तो उसको बहुत हैवी जुर्माने हैं। वैसे तो सेंसर होते हैं और कैमरे लगे हुए हैं, पीते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पीता है तो बहुत ज़्यादा हैवी फ़ाइन है उसका। तो ये आखिर में हमारी 15 नंबर बोगी। तो मैं अपनी बोगी के पास पहुंच गया हूँ। ट्रेन आने में अभी रहते हैं 8 मिनट। ये हैं फास्ट ट्रेन्स। ये अब यहाँ से सवारियाँ अब इंटर हो रही हैं, एग्ज़िट हो गए हैं लोग, तो ये इंटर हो रहे हैं और उसके बाद हम आपको ट्रेन के अंदर का सारा माहौल दिखाएंगे। ये सर्विलेंस कर रहे हैं, ये पायलट साहब हैं, ये देख रहे हैं कि सवारियाँ आ जाएं चली जाएं। तो ये सारा सिस्टम है भाईजान यहाँ पे फास्ट ट्रेन्स का। और ये लोग अपना फ्रूट श्रूट ले के गेमें खेल रहे हैं। चार्जिंग की सहूलत है, गाड़ी में ठंड माहौल लगा पड़ा है, 23 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। तो ये सारा बच्चे खेल रहे हैं। ये ट्रेन में मुख्तलिफ़ यूनिफॉर्म्स पहन के जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये उनकी टिकट्स वगैरह चेक कर रही हैं मोहतरमा जो भी होती हैं, जिनको सीट वगैरह जिन्होंने चेंज करवाई होती है। और उसके अलावा ट्रेन में सफाई हर वक्त चल रही है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये ट्रेन में हवाई जहाज़ से भी बेहतर माहौल आपको नज़र आता है चाइना के अंदर। ये अब ये सफाई वाले हैं। इसी तरह एक और यूनिफॉर्म पहनी होती है, वो लोग आपसे आके खाने का पूछते हैं कि अगर आपने कुछ खाना खाना है, चाय पीनी है, तो उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम होता है ये। ये लें जनाब, हमारा स्टेशन आ गया। ये तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र था जो कि इन्होंने तय किया है 34 मिनट के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और रास्ते में एक ब्रेक भी लगी है, तो ये बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से अब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से ये सब लोग एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से टिकट्स चेक करवाएंगे और उसके बाद अपना शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये जैसे ही यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, हर सिटी में ऐसे ही होता है। जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे नीचे सबवे स्टेशन होता है, तो आप सबवे पे बैठ के अपना शहर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये है एक छोटा सिटी, तो इस वजह से यहाँ पे सबवे नहीं है, इसलिए एग्ज़िट लेके हम यहाँ पे टैक्सी देखेंगे और या अलीपे की कोई बाइक वगैरह। तो ये है चाइना का रेलवे सिस्टम जी। तो नाजरीन, अब आपको दयांग की सैर बाद में करवाएंगे। आपको इस व्लॉग में मैंने दिखाया है कि चाइना के अंदर रेलवे स्टेशन पे अगर आपने सफ़र करना है तो कैसे करना है।
उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने सिखाई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको एयरपोर्ट का सफ़र भी इसी तरह दिखाऊंगा। तो रेलवे स्टेशन कोई मुश्किल नहीं है, चाइना में बहुत कमाल सर्विसेज हैं। तो देखते रहें लकी भाई और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाइना के बारे में पता चले कि वाओ चाइना, वाओ।